होगा जब आज से 500 साल बाद पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। अब कोई पुराने शहर नहीं बचे, कोई सोसाइटी नहीं बची। पृथ्वी खुद को फिर से हील कर रही है और बचे हैं सिर्फ आखिरी 1000 लोग जो किसी तरह से इस समय तक भी खुद को बचाए रख पाए। लेकिन क्या वे इस बदलती हुई पृथ्वी के अनुसार खुद को ढाल भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई साई-फाई मूवी अगलीज में। आज की पृथ्वी से 500 साल बाद का समय, जब दुनिया पूरी तरह से तबाह हो गई। इंसानों ने नेचुरल रिसोर्सेज की खातिर एक दूसरे को ही मार डाला। पूरी इंसानी सभ्यता खत्म होने लगी और इसी दौरान वैज्ञानिकों ने एक नए ऑर्किड पौधे की खोज की जो कि इस मर रही पृथ्वी पर एनर्जी का मेन सोर्स बन गया। हालांकि प्रॉब्लम अब भी वही थी कि फिर से इंसान अपने अपने ग्रुप्स बनाकर इस नए एनर्जी सोर्स पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे और इसी संभावना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई सोसाइटी खड़ी कर दी जिसमें इंसान अलग अलग प्रकार के होंगे ही नहीं बल्कि सभी को जेनेटिकली मॉडिफाई करके बदला जाएगा। उन्हें सुंदर बनाया जाएगा ताकि सभी इंसान एक जैसे दिखे और उनमें डिफरेंसेस आए ही ना। इस नई दुनिया को एक मेन कम्युनिटी लीड करती है जिन्होंने अपनी एक नई सिटी बनाई। इस सिटी में किसी भी बच्चे के 16 साल के होते ही एंट्री हो जाती है, लेकिन उन्हें उसके पहले एक फिजिकल प्रोसीजर से गुजरना होता है और ये प्रोसीजर 16 साल की उम्र से पहले नहीं हो सकता। इसलिए तब तक बच्चों को सिटी से बाहर वाले एक स्कूल में रखा जाता है। बाकी जितने भी बचे हुए लोग हैं वो इन्हीं सिटीज में रहते हैं। हालांकि एक और सर्वाइवर्स का ग्रुप भी है जिसमें काफी कम लोग अभी भी बर्बाद हो चुके शहरों में रहते हैं। वे असल में पुरानी पद्धति से ही जीवन जीना चाहते थे, इसलिए उनमें और मेन सिटी में ज्यादा नहीं बनती। अब यहाँ से हमें टैली नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि मेन सिटी के बाहर वाले स्कूल की एक स्टूडेंट है। टैली असल में कुछ ही महीनों में 16 साल की हो जाएगी और फिर फिजिकल प्रोसीजर के बाद उसे भी सिटी में एंट्री मिल जाएगी, जिसके लिए टैली अभी बड़ी ही बेसब्री से उसी दिन का इंतजार कर रही है। वो इस प्रोसीजर में अपनी स्किन से लेकर आंखों के कलर तक सब कुछ चेंज करवा पाएगी। अब टैली एक ब्रिज पर चढ़कर अपने खास दोस्त पेरिस से मिलने जाती है, जहाँ से वे अक्सर सिटी के अंदर झांकते थे कि कैसे प्रोसीजर के बाद सिटी में वे अच्छे से रह पाएंगे। अब पेरिस टैली से 3 महीने बड़ा है और कल के ही दिन उसका ऑपरेशन का दिन है, जिसके बाद उसे भी सिटी में एंट्री मिल जाएगी। सो वो कल के लिए काफी ही एक्साइटेड था। हालांकि टैली काफी परेशान थी कि वो 3 महीने के बाद ही सिटी में जा पाएगी और तब तक पेरिस उसे कहीं भूल न जाए। हालांकि पेरिस उसे भरोसा भी दिलाता है कि वो 3 महीने बाद तक भी उसका आने का इंतजार करेगा। अब अगले ही दिन बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी उन लोगों को फेयरवेल देने के लिए बुलाया जाता है जो कि आज 16 साल के हो गए हैं और सिटी में एंटर करने जा रहे हैं। यहाँ सिटी की मेन लीडर डॉक्टर केबल उन्हें ग्रीट कर बताने लगती है कि कैसे फिजिकल इनहेंसमेंट इंसानों के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी, जिसके बाद एक नई सोसाइटी बनी और वे इस पृथ्वी पर सर्वाइव कर पाए। पेरिस यहाँ से टैली को गुड बाय बोलता है क्योंकि शायद से 3 महीनों तक वे मिल नहीं पाएंगे। साथ में टैली की एक दोस्त शे भी बैठी थी। अब वापिस से स्कूल में आकर टैली खुद को काफी अकेला महसूस कर रही थी। असल में वो बचपन से ही पेरिस की दोस्त रही थी। वे पहले दिन मिले और तभी से एक साथ रहने लगे। उन्होंने अपने अपने एक हाथ पर कट भी लगाया हुआ था ताकि वे एक ऐसा मार्क बना सके जो सिर्फ उन दोनों में सेम हो। टैली उसी मार्क को देख उदास हो जाती है कि अब उसे 3 महीने तक अकेला रहना पड़ेगा। अब अगली सुबह आज क्लास में टैली को स्पीच देनी थी कि किस तरह से वैज्ञानिकों ने जिस व्हाइट ऑर्किड की खोज की है उस पौधे से ही उनकी इस मेन सिटी को एनर्जी मिलती है, वरना वे कभी सरवाइव नहीं कर पाते और इसीलिए ये व्हाइट ऑर्किड की फसल उनके लिए बहुत जरूरी है। शाम को आज टैली का मैंडेटरी स्कैन होना था जिसमें वो अपनी आंखों का कलर गोल्ड चूज करती है और ये सारे ही चेंजेस उसके 16 साल के होते ही फिजिकल प्रोसीजर के जरिए उसमें डाल दिए जाएंगे। टैली एक्साइटेड थी और वो फैसला करती है कि वो चुपके से सिटी में घुसकर पेरिस से मिलने जाएगी जो कि अब तक बदल चुका होगा, लेकिन वो उसे देख काफी खुश हो जाएगा। तो ब्रिज से होते हुए अपने सीक्रेट रास्ते से सिटी में जाने लगती है जहाँ की हमेशा की तरह आज भी पार्टी चल रही थी। टैली को रास्ते में एक मास्क भी मिल जाता है जो कि काफी ही हाईटेक था और ये सिर्फ सिटी मेंबर्स के पास रहता था। सो अब टैली इस मास्क से अपने कपड़े चेंज कर सिटी के बाकी लोगों के बीच से होते हुए पेरिस को ढूंढने लगती है। यहाँ हर कोई खुश था, हर कोई फिजिकली परफेक्ट था और टैली को फाइनली पेरिस भी मिल ही जाता है जो कि अब उस प्रोसीजर के बाद काफी ही बदल चुका था। टैली नोटिस भी करती है कि पेरिस के हाथ का निशान भी हट चुका है। हालांकि वो उसे अभी भी पहचान रहा था मगर उसमें कुछ तो अलग था। टैली ये आसानी से महसूस कर लेती है। यहाँ वो उसे कुछ भी बात कर पाती उसके पहले ही मास्क हटने से सिटी के बाकी के लोग उसे पहचान लेते हैं कि वो उन जैसी नहीं है। सो टैली जल्दी से एक रेस्क्यू जैकेट लेकर सिटी से बाहर निकलने लगती है। उसे पता था कि अगर वो पकड़ी गई तो उसे कड़ी सजा मिल सकती है। वो किसी तरह
से जैकेट का इस्तेमाल कर ब्रिज तक पहुंच जाती है, जहां से बाकी एंड्रॉइड गार्ड्स उसे पकड़ पाए। उसके पहले उसकी एक दोस्त चाहे उसे वहां से हाइपर बोर्ड पर लेकर जाती है। टेली गार्ड से तो बच गई थी, मगर उसे पेरिस को इतने दिनों के बाद देख काफी ही निराशा होती है। वो उसका पेरिस बचा ही नहीं था जिसे वो कभी जाना करती थी। तो शे कहती है कि टेली को पेरिस को भुलाकर उसके साथ एक नई हॉबीज बनानी चाहिए। टेली को इतने सालों के बाद पता चल रहा था कि असल में शे कभी सिटी जाना ही नहीं चाहती। वो तो अपनी नेचुरल बॉडी से खुश है, उसे कोई इनहेंसमेंट नहीं करवानी। इसलिए उसने अपने जैसे और भी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना रखा है जो कि होवर बोर्डिंग जैसे स्पोर्ट्स में अपना टाइम लगाते हैं। टेली भी यहाँ से शे के साथ मिलकर होवर बोर्डिंग सीखने लगती है। शे उसे अलग अलग पुराने समय की किताबें भी पढ़ने देती है जब कभी पृथ्वी नॉर्मल हुआ करती थी। वो कहती भी है कि इंसानों को नेचुरल तरीके से जीवन जीना चाहिए। सिटी में जिस तरह से लोग आर्टिफिशियल लाइफ जीते हैं वो उसे काफी बेकार लगती है, और ये कहकर अब शे टेली को भी ऑफर करती है कि वो सिटी को छोड़कर उसके साथ स्मोक नामक जगह पर चली जाए, जहाँ वहीं थोड़े बहुत सर्वाइवर सिटी से अलग रहते हैं। उन लोगों ने नेचुरल तरीके से जीवन जीना सीख लिया है, वहाँ सबके पास फ्री विल है, उन्हें कोई बॉडी ऑपरेशन नहीं करवाने पड़ते। अब शे यहाँ से टेली को स्कूल बॉर्डर के पास ले जाकर उसका भी ट्रैकिंग डिवाइस निकलवा देती है ताकि सिटी को पता न चल सके कि उनके स्टूडेंट्स तय सीमा से बाहर गए हैं। आज टेली पहली बार सिटी की बाउंड्री को क्रॉस कर शे के साथ एक पुराने तबाह हो चुके शहर में पहुंच जाती है। शे उसे सब कुछ बताती जा रही थी कि कैसे पुराने समय में कभी ये शहर लोगों से आबाद हुआ करते थे। वो टेली को एक पुरानी बिल्डिंग के टॉप पर ले जाकर बताने लगती है कि कैसे यहाँ आग लगाने से उसके बाहर के दोस्त उसे नोटिस कर लेंगे और उनसे मिलने आएंगे। शे बाहर की दुनिया के बारे में और भी बताती है कि शुरू में बाहर जीना काफी ही मुश्किल था, मगर धीरे धीरे प्रकृति ने पृथ्वी के वातावरण को हील कर दिया और अब यहाँ लोग अच्छे से रहते हैं, खुद काम करते हैं, जंगलों से फल तोड़ते हैं, इसलिए वो भी यहीं रहने का मन बना रही है, बिल्कुल वैसे जैसे पुराने समय के लोगों ने प्राकृतिक तरीके से रहना शुरू किया था। शे आगे कहती है कि ऑपरेशन के बाद सिर्फ उनकी अपीयरेंस ही नहीं बदलती बल्कि उनकी मेमोरी पर भी इफेक्ट पड़ता है, उनकी कोई फ्री विल नहीं बचती। हालांकि टेली इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसने अपनी पूरी ही लाइफ सिर्फ सिटी में जाने के लिए जी थी, और वो कहती है कि वो शे के साथ नहीं भाग सकती। अब शे उसे कोडेड भाषा में अपने ठिकाने का रास्ता बताकर चली जाती है और टेली वापिस से सिटी में आ गई थी, जहाँ धीरे धीरे उसके ऑपरेशन का दिन भी आ ही जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली ऑपरेशन की बजाय उसे सिटी की लीडर डॉक्टर केबल के ऑफिस में ले जाया जाता है और यहाँ डॉक्टर उसे रिवील करती है कि उसे टेली और शे के रिलेशन के बारे में पहले से पता था, जो कि यहाँ से कुछ दिन पहले बाहर की दुनिया में रहने के लिए भाग गई थी। डॉक्टर आगे कहती है कि बाहर रहने वाले लोगों के लीडर डेविड ने शे का ब्रेन वॉश किया हुआ है कि सिटी के लोग खुश नहीं रहते, इसलिए वो यहाँ से भाग गई। इसलिए अब टेली को वापिस से बाहर की दुनिया में जाकर शे और उसके ग्रुप का ठिकाना ढूंढना होगा और उन्हें वापिस से सिटी में लाना होगा, वरना उसके बगैर वे टेली को कभी भी सिटी में एंट्री नहीं देंगे। अब टेली काफी ही परेशान थी क्योंकि शे तो ये कहकर गई थी कि वो कभी भी वापिस नहीं आएगी, तो वो उसे ढूंढेगी कहाँ। अब वापिस से अपने रूम में आने के बाद पेरिस भी उससे मिलने आता है और सुझाव देता है कि जो भी डॉक्टर केबल उसे करने को कह रही है टेली को बिल्कुल वही करना चाहिए, जिसके बाद वे सिटी में एक साथ होंगे। वहाँ उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, उनका बचपन का सपना पूरा हो जाएगा, और टेली ये सुनकर हाँ कह ही देती है। अब डॉक्टर केबल फिर से टेली से मिलकर सब कुछ बताने लगती है कि जो सर्वाइवर्स बाहर की दुनिया में रहते हैं उन्होंने अपना एक नया स्मोक नाम का ग्रुप बना लिया है और वे सिटी को बर्बाद करके सब कुछ नष्ट करना चाहते हैं। उनका मानना है कि सब कुछ प्राकृतिक तरीके से होना चाहिए, इसलिए वे उनकी सबसे बड़ी खोज यानी कि ऑर्किड के पौधों में आग लगा रहे हैं। वे एक नया वेपन भी बना रहे हैं ताकि उनके ऑर्किड्स कभी पैदा ही ना हो। सो टेली का मिशन होगा कि वो बाहर जाकर पहले शे के साथ उनके स्मोक ग्रुप को ढूंढे और फिर उनके वेपन का पता लगाकर सिटी को इन्फॉर्म करे। यहाँ से डॉक्टर टेली को एक गले में पहनने वाला पेंडेंट भी देती है, जिससे कि एक्टिवेट करते ही सिटी के गार्ड्स टेली को लोकेट कर लेंगे और वहाँ पहुंचकर सर्वाइवर्स को अरेस्ट कर उनके वेपन को तबाह कर देंगे। अब टेली को डॉक्टर की बातों का पूरा भरोसा था और उसे पेरिस के साथ भी रहना था, तो वो पूरी तैयारी के साथ सिटी से बाहर तबाह हो चुकी दुनिया में शे को ढूंढने निकल पड़ती है। उसके पास शे का दिया हुआ कोडेड मैप तो था ही, मगर उसे रीड करके टेली को उसकी लोकेशन जाननी थी, तो वो जंगलों से होते हुए उन्हें ढूंढने लगती है। वो जंगलों में ही सोती, बड़े बड़े पहाड़ों को पार करती, लेकिन फिर भी कई दिन बीतने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। अब टेली
अपनी सिटी के उगाए हुए व्हाइट ऑर्किड के फार्म्स तक आ गई थी, तो वो आज की रात यहीं सोने का फैसला करती है। दूसरी ओर सिटी में डॉक्टर केबल पेरिस को बुलाकर कहने लगती है कि उसे टेली पर पूरा भरोसा नहीं है और वो पेरिस को और भी इनहेंस कर देगी अगर वो उसका एक काम कर दे। उन्हें कैसे भी करके उन सर्वाइवर्स को मारना ही होगा ताकि सिर्फ उनकी सिटी ही पृथ्वी की आखिरी जीवित इंसानों की कॉलोनी बचे। दूसरी ओर टेली की आग धुएं से खुलती है क्योंकि किसी ने उन ऑर्किड के फार्म्स में आग लगा दी थी और जब टेली बचकर भागी रही थी कि उसे डेविड नाम का एक लड़का बचा लेता है। उसने उसका ट्रैकर तो निकाल दिया था मगर उस पेंडेंट को भूल गया जो कि डॉक्टर केबल ने टेली को दिया था। वहीं ट्रैकर से डॉक्टर केबल को पता चल चुका था कि टेली फाइनली उन सर्वाइवर्स के पास पहुंच गई। वहीं डेविड टेली को लेकर बाकी सर्वाइवर्स के पास पहुंचता है जिनमें की शे भी थी और वो टेली को देख काफी ही खुश होती है जो उसने आखिरकार उसकी बात मान ही ली। हालांकि बाकी सब भी हैरान थे कि टेली इतनी आसानी से सिटी से निकल कैसे गई, मगर टेली उन्हें शक नहीं होने देती कि उसे तो सिटी की लीडर ने ही भेजा है। अब टेली शे से बात कर समझ चुकी थी कि वो यहाँ पर कितनी खुश है, वो कभी सिटी वापस नहीं जाएगी। वहीं उसे बाकी लोगों से पता चलता है कि ये सब लोग उन सर्वाइवर्स के अटैकर्स हैं जो कि सिटी के ऑर्किड फॉर्म्स में आग लगाते रहते हैं। उन्होंने ही कल उस ऑर्किड फॉर्म में आग लगाई थी जिसमें कि कल टेली सो रही थी। वे इसका कारण टेली को बताते भी है कि असल में सिटी के ये ऑर्किड पौधे काफी ही हानिकारक हैं। ये जिस भी जमीन में उगाए जाते हैं उसके आसपास की पूरी ही जमीन बंजर हो जाती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी ही पृथ्वी बंजर हो जाएगी। इसलिए वे ग्रुप बनाकर जगह जगह पर सिटी के ऑर्किड फॉर्म्स को जला रहे हैं। वे कुछ गलत नहीं कर रहे। यहाँ से वे टेली को अपने साथ एक हेलीकॉप्टर से दिखाते भी है कि अब तक इतने सालों में जिस भी जगह सिटी ने ऑर्किड फॉर्म्स उगाए थे वो जगह ही पूरी तरह से बंजर हो गई। और ये कहकर अब वे बाकी के ऑर्किड फॉर्म्स को भी हेलीकॉप्टर से जलाने लगते हैं। लेकिन अब जब आज वे ऐसा कर ही रही थी कि उन्हें कुछ एंड्रॉइड गार्ड्स अपनी ओर ही आते हुए नजर आते हैं। इन गार्ड्स को सिटी ने भेजा था ताकि वे सर्वाइवर ग्रुप को पकड़ सके और इसी बीच हेलीकॉप्टर के हिलने से शे नीचे गिर जाती है। टेली जल्दी से नीचे उतरकर अपनी दोस्त को वापस लेने जाती है जहाँ उसे कई सारे एंड्रॉइड रोबोट्स अपनी ओर ही आते हुए नजर आ रहे थे, मगर वे उन्हें पकड़ पाते इसके पहले ही रस्सी पकड़कर वे वहाँ से निकल ही जाते हैं। अब वापिस आकर सभी हैरान थे कि सिटी के एंड्रॉइड गार्ड्स उन तक पहुँचे कैसे। वे असल में अलग अलग जगहों पर अटैक करते थे जहाँ की गार्ड्स ना हो और आज पहली बार गार्ड्स ने उन्हें कैसे ढूंढ लिया। अब यहाँ से वे टेली को भी अपने साथ अपने बाकी के सर्वाइवर्स के कैंप में ले जाने लगते हैं। वे उसे सब कुछ बताते हैं कि कैसे यहाँ सब नेचुरल जीवन जीते हैं, जंगलों से खाना और झीलों से साफ पानी लेते हैं। अब टेली भी हैरान थी कि उससे कितना झूठ बोला गया। उसे बताया गया था कि ये सर्वाइवर सिर्फ सिटी की तबाही चाहते हैं, बल्कि वे तो सिर्फ पृथ्वी को फिर से हील होने देना चाहते थे क्योंकि सिटी के लगाए हुए ऑर्किड फॉर्म्स मिट्टी को बंजर कर रहे हैं। अब शाम को सभी सर्वाइवर्स कैंप फायर पर इकट्ठा होते हैं और यहीं पर पहली बार टेली को सब्जियां खाने को मिलती है जो कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं खाई थी। अब डेविड खड़ा होकर सभी को आज के बारे में बताता है कि आज एक ऑर्किड फॉर्म में आग लगाते हुए सिटी के गार्ड्स ने उन्हें पकड़ ही लिया था और सिटी में डॉक्टर्स आम इंसानों पर ऑपरेशंस कर उनके ब्रेन पर कंट्रोल कर लेते हैं जिससे उनके पास फ्री विल ना रहे। तो वे सबको आजाद करवा कर ही रहेंगे और लगातार उन ऑर्किड पौधों को जलाते रहेंगे। यहाँ टेली भी समझ रही थी कि ये सर्वाइवर्स गलत नहीं कर रहे और वो अब डेविड के साथ और समय बिताने लगती है। उसे ये जगह पसंद आ रही थी कि अब एक दिन फिर से कुछ मेंबर्स एंड्रॉइड गार्ड से बचते हुए आते हैं और बताते हैं कि कैसे आज फिर से जब वे ऑर्किड फॉर्म्स में आग लगा ही रहे थे तब एडवांस्ड एंड्रॉइड गार्ड्स ने उन पर अटैक कर दिया। शे अकेले में टेली को बताती भी है कि कैसे समय के साथ सिटी के वैज्ञानिकों ने काफी एडवांस्ड एंड्रॉइड बना लिए हैं जो कि आम इंसानों से तो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए दिन ब दिन उनके काफी सारे साथी घायल हो रहे हैं, कई तो मारे भी जा रहे हैं। अब टेली हैरान थी कि डॉक्टर केबल ने यहाँ आने से पहले ये कहा था कि सर्वाइवर सिटी के खिलाफ कोई वेपन बना रहे हैं। तो वो डेविड से बातों बातों में उसी वेपन के बारे में पूछती है जिस पर डेविड उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाता है जो कि पहले सिटी के लिए ही उन्हीं डॉक्टर्स की टीम में काम किया करते थे। अब यहाँ से डेविड के पेरेंट्स टेली को सिटी की सारी ही सच्चाई रिवील करना शुरू करते हैं। वे बताते हैं कि वे भी पहले डॉक्टर केबल के अंडर डॉक्टर्स की टीम का हिस्सा थे और 16 साल के होते ही बच्चों का ऑपरेशन किया करते थे, मगर उन्हें बाद में पता
पता चला कि वे ऑपरेशन सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटली भी होते थे। डेविड के पिता को पता चला कि सिटी के वैज्ञानिक बच्चों के ब्रेन से छेड़छाड़ कर देते हैं जिससे वे उनके कंट्रोल में रहे। उनकी मेमोरीज फेड हो जाती और उन्हें झूठा एहसास होता कि वे जहाँ भी हैं काफी खुश हैं। जब उन्होंने इसके बारे में मेन लीडर डॉक्टर केबल को शिकायत भी की तो उसने उन्हें टीम से ही निकाल दिया और जबरदस्ती उन पर ही ऑपरेशन करने का ऑर्डर दे दिया। और उसी के बाद वे वहां से भाग आए और अपना एक अलग ग्रुप बनाया जो कि नेचुरल जीवन जीता है। सिटी में लोगों के ब्रेन को डैमेज कर नर्फ कर दिया जाता है जिससे सब उनके कंट्रोल में रहे। उन सभी के लुक अच्छे होने से उनमें कोई अलग पहचान नहीं रह जाती तो वे शक भी नहीं करते कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। अब डेविड के पेरेंट्स ने ये ग्रुप बनाया और वे एक ऐसी मेडिसिन बनाने पर रिसर्च कर रहे हैं जिससे ऑपरेशन किए गए लोगों को फिर से नॉर्मल कर सके। वे कई सालों से इसी सीरम पर काम कर रहे हैं और यही वो वेपन था जिसे डॉक्टर केबल डरती है कि कहीं सर्वाइवर सिटी के लोगों को सोचने की आजादी ना दे दें। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस सीरम को पूरा करने के लिए उन्हें किसी ऑपरेशन हो चुके इंसान पर इसे टेस्ट करना होगा और वो भी उसकी खुद की मर्जी से, वरना ये कभी काम नहीं करेगा और न ही पूरा होगा। अब टेली सब कुछ जान चुकी थी कि ये सर्वाइवर्स बिल्कुल सही कर रहे हैं। सिटी के लोग ऑर्किड्स पौधे लगाकर पृथ्वी को बंजर कर रहे हैं, आम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन्हें रोकना ही होगा। हालांकि वो डेविड को सच्चाई नहीं बताती कि उसे डॉक्टर केबल ने भेजा था कि कहीं वो उसे नफरत ना करने लगे। वो असल में उससे प्यार करने लगी थी। हालांकि वो अब सिटी का साथ नहीं देना चाहती थी, इसलिए ही वो उस पेंडेंट को जो उसे डॉक्टर केबल ने दिया था अब वो उसे आग में फेंक कर जला देती है ताकि डॉक्टर कभी इस ग्रुप को ट्रेस कर ही ना पाए। हालांकि उसने ये ध्यान नहीं दिया कि आग में जलते ही पेंडेंट एक्टिवेट हो जाता है और सर्वाइवर ग्रुप की पूरी ही लोकेशन टेली की बेवकूफी से डॉक्टर केबल के पास पहुंच ही जाती है। अगले सुबह होते ही सिटी की आर्मी कैंप पर पहुंचकर उन्हें बंधक बनाने लगती है। सभी सर्वाइवर्स को एक एक कर पकड़ा जाने लगता है। टेली छुप कर देखती है कि यहाँ उसका पुराना साथी पेरिस वो भी गार्ड्स के साथ था जो कि अब बिल्कुल बदल चुका है। वो पहले वाला पेरिस था ही नहीं। अब डॉक्टर केबल सभी सर्वाइवर्स को बंधक बनाकर डेविड के पेरेंट्स से पूछने लगती है कि उनका नया बनाया हुआ सीरम है कहाँ ताकि वो उसे नष्ट कर सके। और जब वे उसे कुछ भी नहीं बताते तो डॉक्टर पेरिस को ऑर्डर देती है कि वो डेविड के पिता को वहीं मार दे। अब पेरिस खुद के कंट्रोल में था ही नहीं तो वो सबके सामने बिना कुछ सोचे डेविड के पिता को वहीं मार देता है, जिसे कि देख डेविड पूरी तरह से रोए जा रहा था। उसके पिता को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया और वो कुछ नहीं कर पाया। अब डॉक्टर केबल सभी के सामने टेली को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसकी भेजी लोकेशन के बिना वे कभी इस ग्रुप को पकड़ नहीं सकते थे। और यहाँ से सबको पता चल जाता है कि टेली को शुरू से ही डॉक्टर केबल ने भेजा था ताकि वो उनके ग्रुप की लोकेशन का पता लगा सके। हालांकि किसी को भी ये नहीं पता कि यहाँ आने के बाद टेली का मन बदल चुका है और उसके पेंडेंट से वो सिग्नल गलती से चला गया। तो गुस्से में टेली सबके सामने भागकर डेविड के घर में आग लगा देती है ताकि एक डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सके। तो वहीं डेविड की माँ ने वही सीरम डेविड की जेब में छिपा दी थी ताकि वो डॉक्टर केबल के हाथ न लगे। और अब दूर से टेली के शूट करने से डेविड भी उनकी पहुंच से निकल ही जाता है। हालांकि पीछे से सिटी के गार्ड्स पूरे कैंप में आग लगाकर सभी मेंबर्स को उठा ले जाते हैं और अब यहाँ सिर्फ टेली और डेविड ही बचे थे। और टेली रोते हुए डेविड से माफी मांगने लगती है जो उससे गलती से उनके कैंप की लोकेशन रिवील हो गई, वरना उसका मन तो यहाँ आने के बाद पलट चुका था। वो कहती भी है कि वो डेविड के साथ मिलकर अपनी गलती को सुधार लेगी और कैंप के सभी मेंबर्स को सिटी से छुड़ाने में डेविड का साथ देगी। यहाँ आखिरकार डेविड को भी एहसास हो ही जाता है कि टेली सच कह रही है और दोनों सबसे पहले टेली के पुराने स्कूल में जाते हैं जहाँ ऑपरेशन से पहले बच्चों को रखा जाता था। वे सब नॉर्मल हैं, जिनमें से बहुत से बच्चे थे जिन्हें पता था कि सिटी के लोग सही नहीं कर रहे और वे भी टेली और डेविड का साथ देकर सिटी के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देते हैं। यहाँ बाकी के बच्चे गार्ड्स का ध्यान भटका रहे थे तो इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए टेली और डेविड लैब में घुस जाते हैं ताकि अपने कैंप के साथियों को छुड़ा सके। हालांकि यहाँ काफी ही ज्यादा सिक्योरिटी थी, लेकिन फिर भी दोनों सिक्योरिटी गार्ड से लड़ते हुए की कार्ड निकाल ही लेते हैं और फाइनली अपने ग्रुप के बाकी साथियों को फ्री कर देते हैं। अब उनके साथी भी उनके साथ मिलकर सिटी गार्ड से लड़ने में उनका साथ देंगे। हालांकि वे देखते हैं कि उनकी एक साथी शे को डॉक्टर पहले ही उठा ले गए थे। तो यहाँ से टेली, डेविड और डेविड की माँ
तीनों शे को ढूंढने लगते हैं और देखते हैं कि उन्हें काफी देर हो गई। सिटी डॉक्टर्स ने पहले से ही शे का ऑपरेशन कर दिया था और अब उसका ब्रेन भी उसके कंट्रोल में नहीं। जबकि पीछे से पेरिस और डॉक्टर केबल आते हैं और तीनों को ऑप्शन देते हैं कि या तो वे भी शे की तरह ऑपरेशन करवा ले वरना उन्हें यहीं जान से मार दिया जाएगा। अब तीनों ना चाहते हुए भी चेम्बर्स में चले ही जाते हैं। हालांकि जब तक ऑपरेशन शुरू किया जाता उसके पहले ही बाहर से डेविड का एक साथ ही आकर अंदर अटैक कर देता है, जिस अटैक में डॉक्टर केबल तो वहीं मारी गई थी। जबकि बाकी तीनों बाहर निकलकर शे को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहीं डेविड के पास वो सीरम तो था ही जिससे कि वे ऑपरेशन किए गए लोगों को फिर से नॉर्मल कर पाएंगे, लेकिन फिर से उनके सामने पेरिस उन्हें रोकने आता है। यहाँ टेली उसे याद दिलाने की कोशिश भी करती है कि कैसे वे बचपन से एक साथ थे, मगर ऑपरेशन के कारण उसे कुछ भी याद नहीं। यहाँ पेरिस अभी भी उसे पहचान नहीं पाता और उसे मारने आगे बढ़ता है। तो वहीं पीछे से डेविड भी गुस्से में था जो पेरिस ने उसके पिता को मारा और वो पेरिस पर अटैक कर देता है, जिसमें आखिर में पेरिस ऊपर से गिरकर मरने ही वाला था कि उसे मरने से पहले याद आ ही जाता है कि वो कितना बदल गया। ऑपरेशन के बाद उसकी मेमोरीज फेड हो गई और टेली उसके लिए क्या थी, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो नीचे गिरकर मारा ही जाता है। वहीं डेविड रोती हुई टेली को लेकर बाहर निकलने लगता है। वे सभी भागते हुए सिटी से दूर एक खंडर में आ पहुंचे थे जहाँ डेविड की माँ कहती है कि वे अपनी सीरम का इस्तेमाल शे पर कर सकते हैं, जिस पर कि ऑलरेडी वो ऑपरेशन हो चुका था। हालांकि इसके लिए शे को खुद से हामी भरनी होगी, लेकिन अब सरप्राइजिंगली शे इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी ये नई बॉडी बहुत पसंद आ रही थी और वो इसे बदलना नहीं चाहती। अब आखिरकार टेली खुद से ही वॉलंटियर करती है कि वो खुद पर ऑपरेशन करवाएगी और फिर इस सीरम को खुद पर टेस्ट करने की अनुमति दे देगी। उसे यकीन था कि वो खुद कभी नहीं बदलेगी और फ्री विल हमेशा उसके लिए उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। वो रोते हुए सबको बाय बोल वापिस से सिटी में आ जाती है और फाइनली वो प्रोसीजर करवा ही लेती है। अब आखिर में उसकी फिजिकल बॉडी पूरी तरह से बदल चुकी थी, मगर उसके हाथ पर वही कट अभी भी बाकी था जो उसे याद दिला रहा था कि उसे हमेशा फ्री रहना है, यानी कि वो उस सीरम को खुद पर टेस्ट करने देगी और डेविड और उसकी माँ सीरम को परफेक्ट कर बाकी सबको भी फ्री कर देंगे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी नई साई-फाई मूवीज के लिए। थैंक यू।